हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी रीजनिंग सेट 10वां देखेंगे जो खान सर द्वारा लिखा गया है आरबीडी पब्लिकेशन की। यह सेट आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 106 से आप जानते ही हैं कि सर का क्वेश्चन शुरू कहाँ से 106 से ही होती है, खान सर का। चलिए 106 में क्या कह रहा है, दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और बताएं कि दी गई विकल्प में से कौन सा निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथन का पालन नहीं करता है। कथन का पालन नहीं करता है। चलिए दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब कथन देले है और कुछ कह सकते हैं कि कहा कि कौन पालन नहीं करता है, कौन पालन नहीं करता। देखिए कहा सभी गेंद जो हैं फूल है और सभी फूल गेंद हैं। तो पहले सभी बल्ले गेंद हैं। सभी बल्ले क्या हैं? गेंद है। सभी बल्ले जो हैं गेंद हैं। तो पहले बल्ले ले लेते हैं। जितने बल्ले हैं सब किसके अंदर रहेंगे? तो गेंद के अंदर रहेंगे। दोस्ती क्या हो जाएगा? गेंद हो जाएंगे। सही है। चलिए ये, और सभी गेंद फूल हैं। जितना भी गेंद है वो किसके अंदर रहेंगे? तब वो रहेंगे फूल के अंदर। फूल के अंदर रहेंगे, यानी बल्ले जो हैं सारे गेंद के अंदर, गेंद किसके अंदर? फूल के अंदर होंगे। तो सभी बल्ले फूल हैं, तो जितने भी बल्ले हैं वो फूल तो होंगे। ये सही है। पहला क्या है? सही है। कुछ फूल बल्ले हैं, कुछ फूल बल्ले होंगे। ये भी क्या होंगे? जब पूरा का पूरा है तो कुछ भी तो हो सकता है ना। तीसरा, कुछ गेंद बल्ले हैं, तो कुछ गेंद बल्ले हैं, ये भी हो सकता है। अगला डी में बोला गया कि कोई गेंद फूल नहीं, ऐसा नहीं बोला गया है। कोई गेंद फूल नहीं है, अर्थात कह रहा है कौन पालन नहीं करता। तो ये पालन करता है, ये पालन करता है, ये पालन करता है, लेकिन ये पालन नहीं करता। इसका मतलब होता है दोस्त कि जितना बल्ले के जो एरिया है ना, वो सारा का सारा एरिया किस में आ जाएगा? गेंद के। तो गेंद के पूरा एरिया क्या हुआ? इतना हुआ। ये पूरा का पूरा गेंद का ही एरिया है। तो गेंद के एरिया कुछ लेके बल्ला बैठा हुआ है कि ना बैठा हुआ? बैठा हुआ है। और ये गेंद जो है किसका? पूरा फूल के एरिया में गेंद, तो कह सकते हैं पूरा का पूरा एरिया हो गया फूल का। ये पूरा का पूरा एरिया किसका हो गया दोस्त? फूल का हो गया। तो फूल में गेंद भी कुछ जगह लेकर बैठा हुआ है। इतना जगह गेंद लेकर बैठा है, इतना क्या है? बल्ला लेके बैठा। तो कह सकते हैं कि कुछ और सभी। अंदर से सिर्फ कुछ, अंदर से बाहर की ओर। अंदर से क्या है? बाहर। तो कुछ की ओर खाली मारेंगे, कुछ सही हो सकता है, लेकिन बाहर से अंदर की ओर सभी और कुछ दोनों सही होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 107 में। 107 में क्या कहा गया है दोस्त? देखिए कि उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है दोस्त। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 10, 17, 26, 39, 50। तो दोस्त यहाँ से यहाँ का दूरी देखते हैं तो 7 हो गया प्लस में। यहाँ से यहाँ का दूरी देखते तो 3 और 6 9 हो गया। यहाँ से यहाँ की दूरी देखते हैं तो यहाँ से यहाँ की दूरी देखते हैं तो अब ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा दोस्त? 3, 6 3 9 1 13। यहाँ से यहाँ की दूरी देखते हैं तो ये हो जाएगा 9, 10 में से 1 जाएगा तो कह सकते 1। कितना हो जाएगा? 1। और ये हो जाएगा 4, 4 4 में से 3 गया 1। ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1। तो दोस्त यहाँ से देखते हैं, यहाँ से बढ़ रही थी कितना? 2। तो 2 से बढ़ना चाहिए 11। कितना होना चाहिए? यहाँ पर 11 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 11। और 11 से यहाँ होना चाहिए 13। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ से गड़बड़ा रहा है। तो इसमें 11 अगर बढ़ता, 9 के बाद कितना होता है? यहाँ से बढ़ा 2, 9 2 11। तो 7 2 9, और 9 से फिर 2 बढ़ता तो कितना होता है? 11। और 11 अगर 26 में जोड़ दे दोस्त, तो 26 में 11 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता 7, 37 होता। अब देखिए यहाँ पर अगर 37 होता, यहाँ पर कितना होता? तो 37 होता। यहाँ पे 37 होता तो ये 11 हो जाता। अब 37 कहने का मतलब 37 में से इसको घटा के देखिए तो 37, 50 में से 37 घटेगा मेरा दोस्त। 50 में से 37 आप घटाइएगा तो हो जाएगा कितना?
3 और ये हो जाएगा 13। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 13 हो जाता। तो 7, 9, 11, 13। तो इस प्रकार से कह सकते हैं सबसे भिन्न क्या है, ये कह सकते हैं यहाँ पर 29 की जगह पर कितना होना चाहिए 37 होना चाहिए था। तो यही सबसे क्या है भिन्न है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 108 में। 108 दिख रही है ना, हाँ दिख रही है। करा एक विशिष्ट कोड भाषा में BUREAK को PZVIFY लिखा गया है। क्या लिखा गया वाई लिखा गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा, उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्त इसमें देखिए कोई संबंध इसमें हो दिया होगा, इसमें तो कोई ज़रूर संबंध देगा। B2 P16 U21 22। अच्छा दोस्त यहाँ से देख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे यहाँ से के अपोजिट क्या होता है KP ठाकुर, के से P, के अपोजिट क्या हो गया P। एक अपोजिट दोस्त देखते हैं, एक अपोजिट जेड, एक अपोजिट जेड है, एक अपोजिट क्या है दोस्त जेड है। हमने देख रहे हैं क्या, हम देख रहे हैं क्या कि BUREAK है, तो के का अपोजिट हम देख रहे हैं क्या है P है। जस्ट इसका अपोजिट P नीचे लिख देते हैं, तो इसका अपोजिट P है, क्या है P है। ए का अपोजिट क्या दोस्त, तो ए का अपोजिट जेड होता है, ए का अपोजिट जेड। ई भी, ई का अपोजिट क्या हो जाता है वी हो जाता है, ई का अपोजिट क्या हो जाता है वी। RI तो इंडियन रेलवे, तो आई इसका अपोजिट हो जाता है। यू, और यू क्या होता है एफ यू का अपोजिट क्या होता है एफ यू। और बी एक्स हो जाता, बी वाई हो जाता है, CX होता है BY। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ लिखा गया है, तो इसी प्रकार से हम इसको भी तो लिख सकते हैं। ये क्या लिख रखा है, लिखा CASPTL, क्या लिखा है देखिए मिटा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हाँ क्या बोला है, देखिए CASPTL लिख दिए। तो इसका जस्ट अपोजिट लिखते हैं, तो L के अपोजिट हो जाता है O लव, GT होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा G। P, तब P का क्या होता है KP ठाकुर, के। S हाई स्कूल H, A to Z CX। तो मेरे दोस्त क्या होगा OGK HZX, OGK देखिए OGK और HZX। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न संख्या कितना है, प्रश्न संख्या 109 में क्या कह रहा है, किसी विशेष कूट भाषा में VUFOTJM को XWHQVLO लिखा जाता है। लिखा उसी कूट भाषा में ENTGYH को किस प्रकार से लिखा जाएगा, किस प्रकार से दोस्तों क्या किया जाएगा लिखा जाएगा। तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ देखिए। हाँ देखिएगा क्या करा, भी है, भी 21 होता है। तो 21 से कहाँ गया है, 21 से ये क्या है 24, तो 2 बढ़ाता 21 से 2 24। यू होता है U21 भी 22 से 2 बढ़ाता 24, 22 से 2 बढ़ाता कितना 24। U 21 होता है, 21 से 2 बढ़ेगा तो 23, U से 23। F 6 से 2 बढ़ेगा तो 8, 6 से 2 बढ़ेगा तो 8। O 15 से 2 बढ़ेगा तो 17 पे Q हो जाएगा। T 20 यानी 20 से 2 बढ़ेगा तो भी 22 हो जाएगा, भी 22। 10 से 2 बढ़ेगा तो L 12 हो जाएगा, 10 से 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। M 13 से 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्त उसी प्रकार से करा, E से 2 बढ़ेगा, E होता 5 से 2 तो क्या हो जाएगा 7, तो 7 में हो जाएगा G। N 14 2 16, 14 2 क्या हो जाएगा 16, तो 16 पर क्या हो जाता है P। T 20 से 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 पे भी। 7 से 2 बढ़ जाएगा तो 9 पर I। 22 25
y क्या होता है 25, 25 में 2 बढ़ जाएगा तो 26 और 27, तो 27 पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। h होता है 8, 8 से 2 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10। तो GPV सब में है, GPV लास्ट में IAJ यहाँ पर है खाली, IAJ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे, किसी विशेष कूट भाषा में FMOPRA को इस प्रकार से लिखा जाता है 83420 और QMATL को ऐसे लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि QTMPLRL को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर हमको Q मिल रहा है, तो Q किस नंबर पर है, तो Q है दूसरा नंबर पे, तो Q के जगह पर यहाँ 5, तो Q का इसका मतलब हो गया 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या 5 Q के लिए। T सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट क्या हो जाएगा 6 हो गया। M तीसरा पर, तो M तीसरा पर 3 हो गया। अब देखिए P है, तो P मेरे दोस्त इसमें हो जाएगा, P इसमें पीछे से तीसरा, तो 1 2 तीसरा यानी कह सकते 2। 56 32 कहीं है क्या, 56 32 यहाँ पर 56 32 56 23 है, ऑलरेडी यही आंसर मेरा हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 को निकाल दिए ना, 4 को निकाल दिए। R 18 R होता है, तो R देखिए इसमें क्या हो जाएगा R 0, तो क्या लिख देंगे 0। L को क्या लिखा है, तो L याद यहाँ पर देखिए L यहाँ 1, तो L क्या हो जाएगा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, A सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए क्वेश्चन क्या है 111 में। 111 में क्या कह रहा है देखिए कि दी गई जानकारी का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 6 छात्र PQRSTU कक्षा में है, तो कह रहा है देखिए हमें इसमें क्वेश्चन पूछिए दोस्त किससे, लंबाई से। देखिए यहाँ दो गो इक्वेशन दी हुई, एक भार दी हुई एक लंबाई, लेकिन हमको क्वेश्चन पूछिए लंबाई से, तो हम लंबाई से ही मतलब रखेंगे, भार से हमें कोई मतलब विशेष ना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछ रखिए क्या लंबाई, अगर भार पूछता तो भार को हम मतलब भी रखते। देखिए क्या करा कि S जो है Q से अधिक लंबा है, S ग्रेटर देन Q, S जो है Q से क्या है बड़ा है, सही है, S जो है वो Q से क्या है दोस्त बड़ा हो गई। आगे चलते हैं, ये अच्छा ये वाला कर दिए S Q से बड़ा है, ये वाला छोड़ दिए, दो वाला देखिए करा Q और R का भार U से कम है, U से क्या है कम है, लेकिन 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 लंबाई P से अधिक है। तो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर लेकिन आता है दोस्त, लेकिन आता है किसके लिए, पड़ोसी के लिए। तो कह रहा है कि U जो है वो P से क्या है बड़ा है, U का मान जो होगा, U जो लंबाई में जो है P से क्या है बड़ा, U जो है वो लंबाई में U से, लेकिन लंबाई में जो कह सकते P जो है U से क्या है लंबा है, U से P से लंबाई में क्या है, U जो है लंबाई में P से क्या है अधिक है, सही है, दो भी हो गया ये भी हो गया। इसको लिख देखिए S जो है वो Q से अधिक लंबा है, S जो है वो Q से अधिक लंबा है, ये भी हो गया। अब भारी तो हमको मतलब ना, भारी से आगे T हल्का है भारी है, तो ये वाला तो हमको कोई ज़रूरत ही ना है। आगे U S से लंबा है, U जो है वो बोल रहा है S से लंबा है, U जो है वो किससे है S से लंबा है। P T से हल्का है लेकिन भारी है, तो इससे भी कोई मतलब हमें नहीं है। P T की तुलना में लंबा है, कह रहा P जो है ना P T से क्या है बड़ा है, T से क्या है दोस्त बड़ा है, P जो है T से क्या है बड़ा है, और P U से छोटा है। तो अब हम क्या करते हैं बैठाते हैं, देखिए कि एक इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनती है दोस्त कि U S से बड़ा है, तो U से छोटा S और S से छोटा क्या है Q। अब देखिए Q S से छोटा Q है, अब बोला है क्या कि P जो है ना P U से छोटा है, तो यहाँ पर रख देते हैं P, तो P U से क्या हो गया छोटा, और P से छोटा क्या हो गया T हो गया, P से छोटा T। तो कह सकते हैं U सबसे बड़ा, S Q P T। अब देखते हैं आगे पूछा क्या है, जो मेरे भाई यहाँ पूछा कि किस छात्र की लंबाई सबसे कम है, किस छात्र की लंबाई जो है सबसे कम है, सबसे कम हमसे पूछा है दोस्त। आगे तो सबसे कम यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे कम किसकी लंबाई है, सबसे बड़ा U, सबसे छोटा ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा T है, इसीलिए कह सकते इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त ये क्या हो जाएगा
टी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन को। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जैसे दूसरा। देखिए, रोगी को निदान यानी रोगी को ठीक कौन करता है? चिकित्सक यानी डॉक्टर लोग करते। तो उसी प्रकार विद्यार्थी को ठीक कौन करता है? तो विद्यार्थी को ज्ञान देने का काम शिक्षक करते हैं। देखिए 14वां नंबर कह रहा क्या कि 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत। असंगत का क्या करें? चयन करें। नमकीन, खट्टा, कड़वा, स्वादिष्ट। ये नमकीन उसकी बुराई कर रहा है, खट्टापन बोल रही है, कड़वापन बोल रही है, लेकिन स्वादिष्ट क्या हो गई? स्वादिष्ट कह सकते, सबसे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? यहाँ पर देखिए कि 4 अक्षर समूह सूचीबद्ध किए गए हैं, 3 किसी रूप से संगत है, एक असंगत को चुनना है। एक क्या है? असंगत है, वो असंगत को क्या करनी है? चुननी है। तो चुनने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर पेज लेते हैं, पेज पर लिखते हैं। देखिए n होता है 14, 1 R 18, D4, फिर अगला देखिए P होता है 16, 23, 20, 19, एक होता है 1, U 21, E 5, 17, एक होता है लास्ट में C 3, P 16, 3 16, G 7, L 12। देखते हैं यहाँ से कि यहाँ से एक कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, प्लस में 3, और यहाँ से कितना बढ़ा? प्लस में 4। तो यहाँ से यहाँ +3 है, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ तो कहने का मतलब पहला तो 4 ठीक 4 बढ़ा, लेकिन यहाँ से यहाँ देखिए कितना हो गया? घट गया। 23 में से तो -4 हो गया, ये -4, ये +4 यानी -4। यहाँ से यहाँ क्या हो गया? तो 4 3 7 +4, यहाँ से यहाँ देखते हैं -4। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ देखते हैं +4, यहाँ से यहाँ -4, तो ये +4 -4 +4 -4, लेकिन फर्स्ट वाला जो कह सकते हैं +4 और +3 हो जाता है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सबसे भिन्न क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा कि 12 कक्षा के पुनः मिलन समारोह में 45 छात्र में से 30 छात्र ने भाग लिया। इस समारोह में उपस्थित छात्र ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? हैंड से। तो देखिए ये तो मैथ्स का क्वेश्चन सर यहाँ से पूछ दिए हैं। देखिए कोई ना फिर बन जाती है। तो हाथ मिलाने की संख्या जो होती है, हाथ मिलाने की संख्या फॉर्मूला जो होता है दोस्त n और n-1/2 हो जाता है। n-2/2। तो n टोटल कितना लड़का ने हाथ मिलाया? 30 को मिलाया था दोस्त। कितना? तो 30 गुना 30 में से गया था 29/2। तो कह देते हैं इसको नोतिया 27 के साथ। 9 के 3 से गुना के नोतिया 27, एगो जीरो के पीछे जीरो लिख देते हैं। नोतिया 27 3 दूनी 6 6 6 2 8 870/2, यानी कह सकते हैं 4 3 दूनी के 6 5 335। कितना? 300 यानी सॉरी 435, 435। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 435। तो हैंडशेक बराबर फॉर्मूला जो होता है n गुना n-1/2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा हाथ मिलाने के, मैथ से पूछ दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुना का अर्थ जोड़। तो गुना जहाँ वहाँ जोड़ कर देते हैं। गुना का अर्थ क्या? जोड़। जोड़ का अर्थ भागा। जोड़ का अर्थ क्या बोल दिया दोस्त? जोड़ का कहाँ है? तो जोड़ का जो अर्थ है वो कर दिया है भागा। जोड़ का अर्थ यहाँ ना है तो यहाँ कर देंगे क्या? जोड़ का अर्थ भागा। और घटाव का अर्थ क्या? गुना। घटाव का अर्थ क्या कर दिया है? गुना। घटाव का अर्थ गुना। और ये घटाव है, सॉरी भागा नहीं है, क्या है? घटाव। घटाव का अर्थ, ये भागा का अर्थ। भागा इसमें है कहाँ? अच्छा ये भागा था, ये भागा होगा तब ना होगा, ये भागा था। तो भागा को क्या कर दिया दोस्त? यहाँ गलती हम ही कर दिए। भागा को क्या कर दिया? भागा को घटाव। भागा को क्या कर दिया है? घटाव। अब इसको हम लिखते हैं पेज पर फ्रेश से, फिर बनाते हैं। देखिए क्या करा। 16 भागा नहीं
16 ये प्लस में 15, 16 प्लस में 15 और यहाँ पर भागा कह देंगे 5, गुना कह देंगे 2 और माइनस कर देंगे 4, तो ई कट जाएगा 3 मरतबे, तो 16 प्लस 3 गुना 2 माइनस 4, तो 16 प्लस 6 माइनस 4, तो 4 घट गया तो 2 बच जाएगा, 4 घट गया दोस्त, तो बच जाएगा कितना 2, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 में, कौन में है, बी में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या करा। दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंधित है जैसे टोपी संबंधित है। दस्ताना कहाँ पहनते हैं दोस्तों, हाथ में, दस्ताना पहनते हैं हाथ में, तो टोपी कहाँ पहनते हैं, कमर में, गला में, पैर में, नहीं सिर में, क्या हो जाएगा, सिर में हो जाएगा। आगे, बिन आलेख का अध्ययन करें और उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय ना भारतीय हैं और ना ही क्या है चीनी, ना तो भारतीय हैं और ना ही चीनी। वो शिक्षक को, वो टीचर को बताइए कौन सा वो टीचर है जो ना तो भारतीय है, तो इंडियन का पूरा गोला ये वाला हो गया, ये हो गया चाइनीज़ का पूरा गोला। तो वैसे शिक्षक को बताएं ना जो ना तो भारतीय है ना तो चाइनीज, तो पूरा का पूरा तो दोनों है, तो बचले खाली कौन 4, तो ओनली 4 सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20 में देखिए क्या कह रहा है, 20 में कह रहा 20 में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। तो ए से बी, बी से सी, सी से अच्छा जी डी। देखिए ए बी सी, तो डी 22, 25 हो गया कितना 22, एस 19, यानी 25 से हो गया भी 22, 25 में से तो 3 घटा, अब 22 में से 3 घटा तो एस 19 हो गया, 19 में से 3 घटेगा तो 9 में से तो क्या हो जाएगा, बोलिए 16, तो 16 पर क्या हो जाएगा पी, 6 3 9 16 सही है। डी 4, 4 से 2 बढ़ा 6, 6 से 2 बढ़ा 8, 8 से 2 बढ़ेगा 10, तो 10 पर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, तो डी पी जे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 में कह रहा है क्या दोस्तों, 21 में क्या कह रहा है कि उस भिन्न आरेख का चयन करें जो दी गई वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। स्तनधारी घोड़ा, हाथी, तो घोड़ा भी अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, हाथी भी अपने बच्चे को क्या करती है, स्तनपान कराती है। दोनों को दोनों क्या है, स्तनधारी है, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों क्या है, स्तनपान कराने वाला। ये 2 होगा, 1 है 2 है, इसमें 2 है, तो 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ये 1 है 2 है 3 है 4 है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे, देखिए 4 स्थल सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है, एक असंगत का चयन करें। पंजाब, रांची, पटना, भोपाल। अच्छा बताइए, यहाँ पंजाब किसी की क्या है, पंजाब तो कुछ देश है, राज्य है, राज्य का नाम पंजाब है। रांची राजधानी है, रांची क्या है, रांची क्या है, राजधानी है, राजधानी है। पटना क्या है, राजधानी है, राजधानी है। भोपाल क्या है, भोपाल भी राजधानी है। तो ये सारा का सारा राजधानी का समूह है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक राज्य का नाम है, तो इसीलिए सबसे अलग क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे। आगे करा, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्द के बीच आने वाले शब्द का चयन विकल्प से कीजिए। यानी अंग्रेजी वर्ण में आना चाहिए, जो सीरीज में हो, ए बी सी डी ऐसे करके होनी चाहिए सीरीज में, सबसे पहले 1, सबसे पहले फिर बाद में बी, फिर सी, फिर डी, उस क्रम में होनी चाहिए। और उस क्रम में आने वाली बीचों बीच तो कितना दिए हुए, 1 2 3 4 5, तो 5 में यानी कह सकते हैं हमको तीसरा वाला चूज करनी है। कितना, तीसरा नंबर पर कौन आएगी, जो एस पी एस पी एस पी एस पी एस पी, एस पी के बाद ए आता है तो ये फर्स्ट हो गया, ये पहला पर आएगा, पी के बाद ए, और देखिए पी के बाद ओ होता है 15, ओ होता है 15 और ओ होता है 15, लेकिन पी आई होता है जो 9 होता है, तो ये हो गया कितना पर, सेकंड पे। अभी तीनों में से थर्ड हमको चूज करनी है। एस पी ओ सब है। ओ के बाद आर होता है, आर 18, ओ के बाद आई 9 होता है, ओ के बाद यू 21, तो कह सकते हैं कि आई वाला 9 ये हो जाएगी थर्ड। हमें चाहिए क्या, तीसरे चाहिए,
तो स्पॉइल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 124। निम्न समीकरण को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्या बोल रहा है, ऐसे ये समीकरण दे रखा है, दिए गए विकल्प में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के बीच में आता है। तो चिन्ह हमको पूछ रहा है बी और एक्स के बीच में, तो बी यहाँ पर है और एक्स यहाँ पे है, तो इस दोनों के बीच में हमको चिन्ह चाहिए। तो ये तो चिन्ह नहीं है, ये भी चिन्ह नहीं, एक यहाँ पर फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हो गया 5, 5 है तो कह सकते तीसरा होना चाहिए, 2 इधर से 2 इधर से, और तो कोई साइन नहीं है तो कह सकते 2 इधर से 1 और 2 इधर से 1 और 2, बचेगा क्या @ तो बीच में पूछ रहा है कौन, तो बीच में जो हो जाएगा @ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्या है 25 में, गाय पशु है वैसे ही संबंध रखता है जैसे गौरैया जो है, गाय क्या है एक पशु है, तो गौरैया एक पक्षी है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी भी गौरैया ही कहलाता है। चलिए आगे देखिए करा कि भागा का अर्थ जोड़, तो जहाँ भागा है वहाँ पर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, सही है। घटाव का अर्थ गुना, जहाँ घटाव है वहाँ पर क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। घटाव का अर्थ गुना और गुना का अर्थ घटाव, जहाँ गुना है वहाँ पर क्या करेंगे, घटाव कर देंगे, ठीक। गुना का अर्थ क्या, घटाव, और जोड़ का अर्थ भाग, जहाँ जोड़ है वहाँ पर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, जहाँ जोड़ है वहाँ पर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको आगे बढ़ा लेते हैं ताकि सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे देखिए क्या होता है, 40 + 20 - 10, भागा में तो नीचे 10 लिया है, गुना में 5, 1, तो कह सकते 40 से 20 कितना, 60 - 5 बराबर हो जाएगा दोस्त 55। क्या हो जाएगा, 55। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 55 में, 55 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे 27 में, एल गुना भी, तो एल होता है 12, भी होता है 22, तो एल गुना भी बराबर 22, तो 17, एक क्यू होता है कितना, 17 गुना जेड 26, 17 गुना 26, तो 17 गुना 26, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें। भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, और बताएं कि दिए गए विकल्प में से कौन सा निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथन का पालन नहीं करता है, कथन का पालन नहीं करता है। देखिए, सभी बच्चे बिल्ली हैं और सभी बर्तन बच्चे हैं, तो पहले बर्तन कर देंगे, सभी बच्चे बर्तन, तो पहले हम छोटा में लिख देते हैं बर्तन। जितना का जितना बर्तन वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, तो सारे के सारे बर्तन बच्चे के अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे बर्तन किसके अंदर, बच्चे के अंदर आ जाएंगे। और बोला कि सभी बच्चे जो हैं बिल्लियां हैं, जितना भी बच्चा है वो सब का सब क्या है, बिल्लियां हैं, सही है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, जो हम बताए थे कि अंदर से कुछ हो सकता है, बाहर से कुछ, और कुल सब हो सकता है। पहला निष्कर्ष देखिएगा क्या कह रहा है कि कुछ बर्तन बच्चे हैं, तो कुछ बर्तन जो होंगे वो बच्चे होंगे, सही बात है। कोई बर्तन बिल्ली नहीं है, कहाँ ऐसा बोला है, कोई बर्तन बिल्ली है ऐसा नहीं बोला है, यही वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ बिल्लियाँ बर्तन है, तो बिल्लियाँ हैं कुछ, वो बर्तन तो होगा ही होगा, सही बात है। सभी बर्तन बिल्लियाँ हैं, जितने भी बर्तन हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बिल्लियाँ, यानी सब अनुसरण करता है, अनुसरण ना करने वाला कौन हो जाएंगे, ये एगो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए कह रहा है क्या, हाँ यहाँ पर देखते क्या कि HSBTQ को ऐसे लिखा जाता है, तो DSBOF को किस प्रकार से लिखा जाएगा। H क्या होता है,
H होता है HSBTQ, इसको लिखा है CNWOL। तो H होता है 8, S होता है 19, B होता है 20 17, इसको 3 14 23 15 और 12। अच्छा दोस्त, यहाँ से कुछ ही करके यहाँ ला सकते हैं। यहाँ से कितना, या कह सकते हैं यहाँ से हम करेंगे -5 तो 3 हो जाएगा। अच्छा फिर यहाँ देखिए 19 में से -5 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 में से -5 करेंगे तो 23 हो जाएगा, 20 में से 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 17 में से 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अर्थात कह सकते हैं कि सब में -5 -5 -5 कर करके वहाँ पर क्या कर दिया गया, लिख दिया गया है। तो D होता है 4। क्या होता है दोस्त, D बराबर क्या होता है 4। तो D में से अगर 5 घटाएंगे तो ये तो 4 होबे करता है, घटाएंगे तो हो जाएगा जाके Z पे, क्या हो जाएगा Z। S होता है 19, 19 में से 5 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 पर क्या होता है N हो जाता है 14 पर। B होता है 2, क्या होता है दोस्त, सही है क्या। D होता है 4, तो इसको घटाते हैं तो क्या लिखेंगे हम घटाकर, बताइए इसको क्या हम घटाकर लिख सकते हैं, सही लिख रहे हैं क्या। उसी प्रकार से आगे देखते हैं DL। B में से कहने का मतलब 5 घटाएंगे, B में से कितना घटाएंगे 5, तो B में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 23 आ जाएगा W। फिर कह सकते O 15 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 J। 6 में से कह सकते 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा A आ जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ Z कैसे आ गया, Z नहीं होना चाहिए, NWJA कहाँ होना, NWJA अर्थात 22 होना चाहिए। अच्छा सही देखिए 24 में से क्या 4 में से कहने का मतलब 5 घटाइएगा, 5 4 में से क्या घटाइएगा 5, तो 5 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, कह सकते 25 ही ना आएगा जी, 25 पर क्या हो जाता है 22, सॉरी गलती हो गई 22 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए दोस्तों, इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो गया कि आप 22 ऐसे क्यों लिखे हैं। देखिए 22 कैसे लिखें, जो आपको हम क्या करते हैं समझा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ D होता है दोस्त, तो D होता है 4, D कितना होता है दोस्त 4। आप जानते हैं कि 26 जो होता है वो Z होता है, Z होता है क्या 26। तो आप 27 को क्या कह सकते हैं 1 कह सकते हैं, 28 को 2, 29 को 3 और 30 को क्या कह सकते हैं 4, 30 तक है ना मेरे दोस्त। अब 30 में से 5 घटाएंगे, 30 में से क्या कर देंगे 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 ना आएगा, तो 22 ना आएगा जी, क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त 22। थोड़ा सा यहाँ हम गलती कर दिए थे, कन्फ्यूजन हो गई थी हमें भी। तो कह सकते हैं कि अगर 30 हो जाती है 26 से 4 30 में से 5 घटता है तो कितना आ जाता है 25, तो 25 पर क्या होता है 22, यानी ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा 130 में, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। उस संख्या का पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। 14 19 26 35 44 59 जो संबंधित नहीं है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखते हैं तो 14 5 का कितना दोस्त 5 का, यहाँ से डिफरेंस कितना का है 5 का। यहाँ से 19 और 26 हो जाएगा, तो 19 26 कितना, तो 19 7 क्या हो जाएगा 7 का डिफरेंस, 5 2 7, तो आगे होना चाहिए 9 का डिफरेंस। कितना होना चाहिए दोस्त 9 का डिफरेंस होना चाहिए, 5 2 7 7 2 9, तो 26 में से 9 तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 हो जाएगा तो 9, आइए 19 सॉरी 9 के 9, तो 5 7 9। अगला होना चाहिए 11, क्या होना चाहिए 11 का डिफरेंस, तो 11 इसमें जोड़ेंगे तो देखिए 5 1 6, 5 1 क्या होना चाहिए 6 और 3 1 4 46 होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ 46 होना चाहिए, ठीक। अच्छा अब 11 के बाद कितना होना चाहिए डिफरेंस, तो 11 2 9 2 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13 11 12 13, तो यहाँ पर होना चाहिए 13, तो 6 में 46 में 13 जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 3 4 1 5 59, तो यानी कह सकते हैं 44 के यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्त 46 होनी चाहिए। तो इसलिए हमको हमारा ऑप्शन जो गलत है इसमें संगत ना कर रही है, वो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे अगला प्रश्न पे। आगे कह रहा क्या, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ सुनिए, दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों की यानी टीचरों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय और चीनी हैं। उन
कह रहा उन क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय और चीनी है। उन क्षेत्र यानी कह सकते हो वो टीचर को आप पहचान कीजिए जो भारतीय भी है और चीनी भी है। तो वो टीचर का भी गुण होना चाहिए, भारतीय का भी होना चाहिए और चीनी का, यानी तीनों गुण रखने वाले थे। तीनों गुण रखने वाला यही ना है जी। इसमें टीचर का भी गुण है, इसमें इंडियन का भी गुण है, इसमें चाइनीज का भी गुण है। तो ऑप्शन नंबर 3 कहाँ, ऑप्शन नंबर केवल डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा कि 4 टेबल ब्लॉक है, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट, 25 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये सभी 10 AM में एक साथ बजी है तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेगी। ये तो कह सकते हैं एलसीएम से यहाँ पर सर डाल दिए। इसमें कह सकते हैं मैथ भी कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं सर, लेकिन आगे हम मैथ तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। देखिए ये एलसीएम का मैथ है, इसका सबका एलसीएम ले लिया जाए। 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 10, 15, 20 और उसके बाद क्या होता है दोस्त 25। सबका क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। सब मिनट में है, क्या है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। तो पहले 2 लगाइए 5, ये 15 का 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 25 के 25। अब इस बार किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। 1, 3, 2, 5। अब देखिए किस कोई लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है तो गुना कर दीजिए। 5 तिया 5 दूनी के 10, 5 दूनी 10, 10 या 30, 3 दूनी के 60 और 60 पचे। तो दोस्त 60 पचे करते हैं तो 6 पचे के 300। ये 300 मिनट हो गई। हमको जानी है क्या, घंटा में। क्या में जानी है, घंटा में। 300 मिनट, मिनट में ना पूछ रही है, घंटा में। तो घंटा में जाने के लिए 60 से भाग देंगे तो 6 पचे 30, 5 आवर 5 घंटा का एक बार 10 बजे बजी थी। कितना बजे बजी थी दोस्त, 10 बजे बजी थी। तो अगला बार कितना बजेगा, तो 10 में आप क्या कीजिए, 10 में 5 को जोड़ दीजिए। तो 10 5 कितना हो जाएगा, 13। 10 5 13। तो 13 का मतलब क्या हो गया, 3। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 10 5 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 बज गया। यानी 3 बजे पुनः एक वो घंटी सब एक साथ फिर बजेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। करा अगला 133 में क्या करा है दोस्त कि सोहन मोहन से लंबा है। सोहन जो है ना मोहन से क्या है, लंबा है। ऊपर हम ले ले देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर बना देते हैं। कह रहा क्या कि सोहन जो है मोहन से लंबा है। तो ये मोहन भाई साहब मोहन कह रहा है सोहन जो है ना मोहन से लंबा है। सोहन मोहन से लंबा है तो यहाँ पर कह देंगे सोहन। सोहन भाई साहब सोहन मोहन से लंबा है लेकिन गीता से छोटा है। इनसे जो छोटा बड़ी हैं वो क्या हो जाएंगे, गीता जी हो जाएंगे। गीता से क्या है, वो छोटी है। गीता से क्या है, लेकिन गीता से छोटी है। और मेघना जितना लंबा है, मेघना जितना लंबा है। तो मेघना जितना कौन लंबा है, तो मेघना इतना क्या है दोस्त, लंबा है। तो मोहन हो जाएगा किसके बराबर, मेघना के बराबर। जितना मोहन है उतना ही क्या हो जाएगा, मेघना। इसी का बराबर हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सोहन के बराबर हो जाएंगे। लेकिन कोमल से अधिक लंबा है। लेकिन कोमल से अधिक लंबा है कौन, लेकिन मेघना। तो यहाँ हो जाएगा कोमल। यानी कह सकते सबसे बड़ा गीता, सबसे छोटा कोमल। अब मोहन और मेघना क्या हो जाएगा, बराबर। सोहन हो जाएगा सेकंड नंबर पे। आ जाइए, तो आपसे पूछा है क्या, तो मेघना है, क्या है, मेघना है गीता से लंबा। मेघना गीता से लंबा है क्या, नहीं, ये तो नहीं है। कोमल से छोटा, कोमल से छोटा मेघना, नहीं, ये भी नहीं होगा। सोहन से छोटा, मोहन से नहीं, सोहन से छोटा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोहन से छोटा, तो मोहन के तो बराबर है जी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। मोहन के बराबर ना है, छोटा कैसे कर सकते हैं। आगे, नीचे दिए गए संख्या युग में से 3 किसी तरह से समान है और एक संख्या असंगत है। असंगत संख्या का क्या करें, चयन कीजिए। 5 चौके 20, अच्छा, 6 छक्का के 36, 8 साथे 56, 7 छक्का 42। कुछ समझ में आ रही है दोस्त, किस प्रकार से इसको लिखा गया। ये 5 है ना, तब 5 में 1 घटा दीजिए तो हो जाएगा 4, 4 से गुना कीजिए, 5 चौके 20, सही है। 6 है तो 6 है, 6 में 1 गुना करेंगे तब 5, 6 पचे 30 ना होना चाहिए, ये 36 दे रखा है। जबकि देखते हैं 7, तो 7 में 1 कम करके गुना करेंगे, 6 7 छक्का 42, 7 छक्का 42। 8 में गुना करेंगे कम 1 करके 7, 8 7 56। तो सब में अलग कौन है, तो सब में अलग क्या है मेरे दोस्त, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्त 35 में,
यदि जोड़ का अर्थ क्या, भागा, जहाँ जोड़ है वहाँ पर क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। जोड़ का अर्थ भागा, ठीक, जोड़ का अर्थ भागा। घटाव का अर्थ गुना, जहाँ घटाव है वहाँ पर क्या कर दे, गुना। घटाव का अर्थ क्या हो गया, गुना, घटाव का अर्थ गुना। भागा का अर्थ जोड़, भागा का अर्थ जहाँ पर है वो क्या कर देंगे, जोड़, भागा का अर्थ जोड़ कर देते हैं। तो और क्या बचा, भागा का अर्थ जोड़, और गुना का अर्थ घटाव, जहाँ पर गुना है वो क्या कर देंगे, घटाव। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 गुना 1 माइनस 4 प्लस 4, और भागा में है तो 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा दोस्त, 2, और ये हो जाएगा कितना, 2। तो 2 और 2 4, और माइनस में 4, प्लस में ही 4 2 था, तो ये 2 2 4, ये 4 4 कट के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। चलिए 136 में करा कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन को तार्किक रूप से पालन करता है। करा सभी लंगर जो है जहाज है, जितना भी लंगर है, लंगर जितना भी है सारे के सारे क्या है, जहाज है, ठीक, सही है दोस्त। और सभी जहाज नाव है, जितना भी जहाज है वो सारा का सारा क्या है, नाव है। सभी के सभी जहाज क्या है, नाव है, सही है, यहाँ तक तो ठीक है। अब निष्कर्ष देख रहा, सभी लंगर नाव है, सभी लंगर जो है नाव है, जितना भी लंगर होगा वो सब के सब क्या होगा, नाव होगा, सही होगा। कुछ जहाज लंगर है, कि कुछ जहाज होगा वो लंगर है, कुछ भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई लंगर नाव नहीं है, ये वाला क्या होगा, खाली गलत हो जाएगा। कुछ नाव लंगर है, तो नाव है जो लंगर हो सकता है, ये भी सही हो जाएगा। 1 2 4, 1 2 4, तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाए। अगला 137 में क्या करा दोस्त, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद के साथ पहला का है। हरियाणा, चंडीगढ़ का, अच्छा हरियाणा की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कहाँ, चंडीगढ़। तो पंजाब की भी राजधानी कहाँ हो जाती है, पंजाब की भी राजधानी कहाँ, चंडीगढ़ हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, पंजाब की राजधानी कहाँ हो जाएगी, चंडीगढ़ हो जाएगी। 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और 1 असंगत है। असंगत का चयन करें। योजना, परिकल्पना, स्कीम, निर्देशन। तो कह सकते योजना हो, परिकल्पना हो, स्कीम हो, सब कह सकते योजना के ही अंतर्गत है। यहाँ निर्देशन सबसे अलग है, निर्देशन सबसे क्या है, अलग हो जाएगा। आगे 100 कितना है, 139 में क्या कह रहा है, देखिए दोस्त 139 में कह रहा कि दिए गए रेखाचित्र में का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षक को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो चीनी है किंतु भारतीय नहीं। चीनी हैं परंतु भारतीय नहीं, शिक्षक। तो कह सकते चीनी होंगे और भारतीय नहीं होंगे। तो वैसे को हमको क्या करनी है, चूज करनी है मेरे दोस्त। तो वो आंसर इसमें कौन सा, देखिए कौन कौन हो जाएगा कि चीनी भी होंगे और टीचर भी होंगे, परंतु चीनी भी हों टीचर भी, परंतु भारतीय ना हो। तो अगर चीनी होंगे, टीचर होंगे, भारतीय होते तो ये वाला हो जाता, लेकिन बोला भारतीय ना हो, तो चीनी और टीचर दोनों खाली होने वाला क्या है, 2 है। क्या है मेरे दोस्त, 2। ऑप्शन नंबर 2 किस में, ऑप्शन नंबर केवल 1, केवल 2, केवल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे अगला कह रहा यदि किताब को कलम कहा जाए, कलम को गेहूं कहा जाए, गेहूं को कुर्सी कहा जाए, कुर्सी को कप कहा जाए और कप को पुस्तक कहा जाए, तो खाने के लिए हम किसका प्रयोग करता है, खाने के लिए गेहूं, और गेहूं को गेहूं को कुर्सी कह दिए। क्या कर दिए, गेहूं को कुर्सी। पूछा कि खाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो गेहूं करते हैं, तो गेहूं को हमने क्या बोला है, कुर्सी। तो यहाँ इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुर्सी को। आगे चलते हैं 41 में कह रहा कि 4 रेखा गणित आकृति सूचीबद्ध किए गए जिसमें 3 किसी तरह से समान है और 1 असंगत है। असंगत का चयन करें। तो वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है, आयत है। तो सब लाइन से मिलकर बनती है मेरे दोस्त, लेकिन जो कह सकते वृत्त जो होती है वो एक गोल होती है, उसमें एक भी लाइन नहीं होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हम अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 142 में, एक निश्चित भाषा में इतना को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता था, इसी प्रकार को चेयर को क्या लिखा जाएगा। आइए मेरे दोस्त देखते हैं क्या कर रहा है। तो यहाँ जो हो देख रहे हैं दोस्त, यहाँ जो होता है कि वर्ड का कोई वैल्यू प्लेस न किया गया, यानी कह सकते हैं 7 का मतलब हो गया आर, 7 का मतलब आर का मतलब और कहीं है, देखिए आर जहाँ पर 7 हो गया, यहाँ भी आर है तो यहाँ भी 7 है, यानी कह सकते हैं कि वर्ड हम यहाँ से चूज करके हमको यहाँ बनानी है। तो पहले CH चाहिए, क्या चाहिए, CH। तो CH यहाँ पर है लास्ट में, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 9 1।
91 हो जाएगा। फिर ए आई चाहिए, ए आई, तो ए है यहाँ पर तो ए हो जाएगा 3, आई है यहाँ पर तो आई हो जाएगा 6। 91 36 कहाँ पर है 91 36, 91 36 91 63, यानी ऑप्शन नंबर, आगे भी चल सकते हैं। 91 36 आर तो बोले थे 7, 91 36 7, 91 36 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला कह रहा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन प्रतिस्थापित करेगा, या खाली जगह को भरनी है। ए से ए बी यानी ए बी सी, अच्छा जी, तो डी, ए बी सी देख रहे हैं, ए से बी, बी से सी, तो सी से डी, और जेड 26, 26 हो गया 25, 25 हो गया 24, 24 हो जाएगा 23, तो 23 क्या हो जाएगा दोस्त डब्लू। फिर 16 17 18 तो एस 19, तो डी डब्ल्यू एस, डी डब्ल्यू एस कहाँ है, डी डब्ल्यू एस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। आगे करा निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द के क्रम विन्यास अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर बोल रहा है कि 4 को सेंटेंस दिया गया है, अब बोला कि कौन सा कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला, यानी कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्या किया गया है, एडजस्ट किया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो देखते हैं पी आई सब में होगा। अच्छा, जी होता है 7, एल होता है क्या, पी एल है, तो एल होता है 12, जी होता है 7, तो पहले 12 आएगा कि 7 आएगा, तो हमेशा पहले तो 7 ही आएगा, तो ई कट जाएगा एल वाला, और जी 7, और एल वाला ई भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ई आएगा पिगमेंट या ई आएगा पिगमेंट, यही दोनों में सब चूज करनी है। तो दोनों में पिगमेंट, दोनों में पिगमेंट, पिल भी ठीक, दोनों अभी देख रहे हैं समान चल रही है। अब देखिए यहाँ तक तो दोनों समान चली, यहाँ तक दोनों क्या चली, समान चली, ये फर्स्ट और लास्ट में। अब पी आई एल, फिर यहाँ भी एल है, एल के बाद जी 7 आया, यहाँ पर एल 12 आया, तो कह सकते कि ये पीछे हो गया, लेकिन इसके पहले ये आएगा, फिर उसके बाद यानी कह सकते कि ऑप्शन नंबर मेरा सी ये आंसर हो जाएगा। क्यों, यहाँ देखिए कि एल के बाद जी आ गया, लेकिन एल के बाद एल आया, तो एल 12 पर आ गया, जबकि जी जो है साथ ही पे है। चलिए अगले पैटर्न पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते देखते हैं। आगे कह रहा है कि दिए गए यानी खाली स्थान को हमको क्या करना है, इस पैटर्न में खाली स्थान को हमको यहाँ पर भरनी है, यहाँ जो खाली स्थान है वहाँ पर हमको क्या करनी है दोस्त, भरनी है। तो कैसे भरा जाए, इसमें क्या किया गया होगा कि इसको लाया गया, तो इसमें कुछ न किया गया मेरे दोस्त। देखिए इसको और इसको जोड़िए, 6 और 2 क्या जोड़ेंगे, 6 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ई और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सही है। इसी प्रकार से देखते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये आ गया कि नहीं आ गया, सही आ गया। इसी प्रकार इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो 5 1 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर कितना 146 देखते हैं। सूचीबद्ध में कह रहा है क्या कि असंगत को चुने, क्या चुनना है बाबू, असंगत को हमको चुनना है। तो कह रहा है गला, जीभ, नाक, मुंह, ये सब मानव का ही अंग है, सब क्या है, मानव का ही अंग है। तो इसमें असंगत कौन है जो हमको चूज करनी है। तो गला भी देखते हैं दोस्तों शरीर के बाहर ही रहता है, नाक भी शरीर के बाहर, मुंह भी शरीर के बाहर, लेकिन जीभ जो होती है मुंह के अंदर होती है, जीभ जो होती है मुंह के क्या होती है, अंदर होती है, इसलिए सबसे भिन्न क्या हो जाएगी, ये हो जाती है। आगे देखते हैं 16, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा, 8 के स्क्वायर, 8 64, 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, अगला प्रश्न 48 में क्या कह रहा है कि हाँ अलग को अन्य से अलग है जिसको चुनना है। सबसे क्या है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में कह सकते हैं कि एक जो होंगे सबसे अलग होंगे, अलग विकल्प को हमको क्या करनी है, चयन करनी है। अच्छा, ये जो होती है 9 के, ये दोस्त 9 के स्क्वायर है, क्या है, 9 के स्क्वायर कितना होती है, 9 के स्क्वायर 81। अब वही 9 के क्यू करते तो 729 हो जाती है, 9 के स्क्वायर 81, 9 के क्यू करते तो 729 हो जाती है। बी में देखते हैं, ये देखते हैं दोस्त, ये क्या होता है, 13 के स्क्वायर होता है, 13 के स्क्वायर। और जब 13 के क्यू करते हैं, 13 के क्या करते हैं, क्यू करते हैं, तो 2197 आता है। कितना आता है दोस्त, 2197। तो पहले वाला स्क्वायर दूसरा क्यू, पहले वाला स्क्वायर दूसरा के, इस प्रकार से क्यू, सही है। ये देखते हैं 144, ये 12 का स्क्वायर होता है, 12 का क्या होता है दोस्त, स्क्वायर होता है। जबकि 12 के क्यू हम करेंगे तो 12 का क्यू 1728 आता है,
12 का क्यूब कितना आता है 1728। ये दे रहे 1331, तो 11 का क्यूब दे रखा है दोस्त। कितना दे रखा है 11 का क्यूब, तो ये मेरा सबसे क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। इसको देख लेते 36, तो 6 के स्क्वायर और 6 के क्यूब तो आप जानते ही 6 के स्क्वायर 36 और 6 के क्यूब 216। तो इसमें सबसे अलग कौन था ये 12 का स्क्वायर और 11 का क्यूब दे लेता। 12 का स्क्वायर और 12 का क्यूब रहता तो ये सही हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। यदि सेब को शैम्पू कहा जाए, शैम्पू को दूध कहा जाए, दूध को कलम कहा जाता है और कलम को बाल कहा जाता है, बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो पीने के लिए हम दूध को उपयोग करते हैं। शैम्पू को दूध कहा गया, तो दूध को हमने क्या कहा, दूध को कलम कहा जाए, दूध को क्या कहते हैं कलम, तो पीने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, कलम का यूज करेंगे। पीने के लिए किसका यूज करेंगे दोस्त, कलम का यूज करेंगे। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन करा। 150 में क्या करा, एक व्यक्ति का परिचय, राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र के रूप में देता है, उस व्यक्ति का राम से क्या संबंध है। तो पहले तो आप बना लीजिए कि व्यक्ति है, क्या है वो, क्या हो जाएंगे वो व्यक्ति हो जाएंगे। आगे कह रहा व्यक्ति का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र, पिता का इकलौते पुत्र, तो व्यक्ति तो राम हो गया, व्यक्ति कह रहा के रूप में देता। देखिए कह रहा कि राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता के पिता, तो यहाँ कर देते हैं राम, तो राम के हो जाएंगे पिता, के पिता यानी दादा हो गए, राम के क्या हो गए दादा, यानी दादा, पिता के इकलौते पुत्र, तब पिता के इकलौते हमारे दादा के इकलौते पुत्र जो होंगे मेरे क्या हो जाएंगे पिता हो जाएंगे। ये व्यक्ति जो हो जाएगा वो राम के, देखिए क्या करा कि एक व्यक्ति, तो ये व्यक्ति हम मान लिए, ठीक कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति का कह रहा परिचय देता है कि परिचय देता है अपने पिता के पिता, तो राम के पिता दादा, पिता के इकलौते पुत्र, तो इकलौते पुत्र मतलब एक ही बेटा होंगे, यानी वो व्यक्ति जो होंगे वो राम के क्या हो जाएंगे पिता हो जाएंगे। अब बोला है कि उस व्यक्ति से राम का क्या संबंध है, उस व्यक्ति से राम का क्या संबंध है, तो हमेशा राइट बोलता है लेफ्ट से, तो राम बोलेगा उस व्यक्ति को क्या पिताजी, क्या बोल देंगे दोस्त पिता जी बोल देंगे, क्या बोलेंगे पिता बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस प्रकार से हम सेट नंबर 10th भी हमने क्या कर दिया दोस्त कंप्लीट कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।